दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में विंड टरबाइन का बिजनेस करती है। करीब 17 देशों में कंपनी का बिजनेस है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को विंड टरबाइन बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने एक नया बयान दिया है कल ही। विंड टरबाइन को लेकर उनका क्या कहना है और क्या आने वाले समय विंड टरबाइन क्षेत्र में दबाव की स्थिति बनेगी। वैसे तो इंडिया पे भी टैरिफ लगा दिया है 50%, उससे इस सेक्टर को क्या नुकसान होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुजलॉन एनर्जी जो इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में है और पिछले कई समय से स्टॉक में गिरावट भी हो रही है, लेकिन क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी? क्योंकि आप देख सकते हो कि बाज़ार तो काफ़ी रिकवर किया, लेकिन एक सीमित दायरे में बाजार ट्रेड करने की वजह से शेयरों पे ज़्यादा दबाव आ रहा है। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 80,000 से लेकर 84,000 के बीच में पिछले कई महीनों से बाजार स्ट्रगल कर रहा है, उसमें शेयरों की बहुत ज़्यादा धुलाई हो गई है। ऐसे में क्या स्थिति आगे की बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज यानी कल 56.94 पर क्लोजिंग थी। आज तो गणेश चतुर्थी की वजह से बाजार क्लोज था, तो 0.89% की कल गिरावट हुई थी। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में तूफानी गिरावट थी और निफ्टी एनर्जी भी ज़बरदस्त गिरा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन का शेयर है जो 99% टूटा अपने ऊपरी प्राइस से और लगभग आप देखें कोविड काल में ₹1.72 पे आ गया था। लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ से इसने बहुत बेहतर लोगों को रिटर्न भी दिया, काफ़ी अच्छा दौड़ भी लगाई है। तो सुजलॉन के शेयर के लिए देखें तो ये जो काफ़ी जो लंबा वक्त है बहुत ज़्यादा चुनौती भरा रहा। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें 99% की गिरावट हुई, स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आया। और लेकिन पिछले 5 सालों में इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, 1 लाख के निवेश को 33 लाख तक पहुंचा दिया। तो सुजलॉन के शेयर की प्राइस देखें 4 जनवरी 2008 को 373 के आसपास थी। वहाँ से आप देखें 2008 से बाज़ार में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ, स्टॉक लुढ़कता हुआ बहुत नीचे आ गया। 27 मार्च 2020 को मात्र 1.72 पर आ गया। और 2008 के बाद जो मंदी का दौर शुरू हुआ उसके बाद कोविड काल आ गया और कोविड काल ने शेयर बाज़ार की कमर तोड़ दी, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टॉक जो आप देखें 3 डिजिट में थे वो सिंगल डिजिट में आ गए। तो ये स्टॉक भी भारी भरकम नीचे आ गया और अब देखें इस लेवल से यहाँ पे 3210% की उछाल भी देखने को मिली है। तो काफ़ी बेहतर भी किया निचले लेवल से, आप देख सकते हो। वैसे पिछले एक साल में यहाँ पे 25% की गिरावट हो चुकी है। 26 अगस्त 2024 को 76.47 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी और 26 अगस्त 2025 को ये 56.94 पर क्लोज हुआ। तो देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो गया है। और इस साल भी अगर देखें तो इसमें 13% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 6 महीने में सुजलॉन के शेयर में 9% की तेज़ी भी बनी है। और 52 वीक का अगर हाई देखें इसका तो 86.04 रुपीज़ का है और लो इसका 46 रुपीज़ का है। इस बार अगर देखें तो कंपनी को Q1 में 324 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सालाना आधार पर देखें तो प्रॉफिट में 7% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 302 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और कंपनी के रेवेन्यू में 55% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो 3117 करोड़ तक पहुंचा। पिछले आप देख सकते हो एक साल पहले अगर देखें तो इसका 2016 करोड़ का रेवेन्यू था। तो काफ़ी बेहतर करिए, कंपनी का बिजनेस में कोई कमी नहीं है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले इसमें सुजलॉन बेहतर कर सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया इंडिया पे। 25% ऑलरेडी पहले लगाया था और 25% आज सुबह से लागू हो गया है। अब उसमें बहुत सारे सेक्टर है जिनको झटका लगेगा, स्टील इंडस्ट्रीज को भी झटका लगेगा और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे सोलर के जो इक्विपमेंट है जो एक्सपोर्ट होते हैं उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। तो कंपनी का सुजलॉन का सोलर का बिजनेस भी है, तो एक थोड़ा सा सेटबैक है। लेकिन कंपनी स्पेशली विंड टरबाइन का बिजनेस करती है और इनका यूएस में बिजनेस काफ़ी कम है। जो सबसे बड़ा इनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया के अंदर ही है, इसलिए थोड़ी सी चिंता कम होती है। लेकिन यहाँ पे जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है डोनाल्ड ट्रंप का मंगलवार यानी कल ही, वो आप देख सकते हो कि विंड टरबाइन सेक्टर के लिए एक झटका साबित हो सकता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो विंड एनर्जी है उसके विफल करने के लिए उनके जो अभियान है उसमें कुछ सीमाएं हैं। उनका ये कहना है कि हमारे लिए कृषि भूमि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुख्य है, और समुद्री जो तट है उसको बचाना है, और इसीलिए हम विंड टरबाइन के ऊपर रोक लगा रहे हैं। तो उनके हिसाब से विंड टरबाइन की वजह से खेती की ज़मीन खराब हो रही है, उसको हमें बचाना है। तो देखो कि वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह विंड टरबाइन को रोका जाए। तो मंगलवार को यानी कल देखिए कैबिनेट अधिकारियों के साथ में जो व्हाइट हाउस में बैठक हुई थी मंगलवार को ट्रंप की, उसमें कहा है कि हम किसी भी विंड टरबाइन को तब तक स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक कोई कानूनी स्थिति न हो, जहाँ किसी समय बहुत समय पहले की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यानी अगर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई या पहले से उसका वो कुछ चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तब उसको हम मंजूरी देंगे, वरना किसी भी विंड टरबाइन को हम किसी प्रकार से मंजूरी नहीं देंगे, हम विंड टरबाइन लगाने नहीं देंगे। तो एक तरह से देखें तो विंड टरबाइन को लेकर उनका नज़रिया बिल्कुल एकदम देखें तो नफरत भरा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये विंड टरबाइन बहुत ज़्यादा बदसूरत है, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि ये पक्षियों को मारने वाले राक्षस है विंड टरबाइन को। इस तरह से उन्होंने विंड टरबाइन का मजाक भी उड़ाया। और अब तो देख सकते हो कि उन्होंने जो निर्माण शुरू हो चुके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर भी तेज़ी से रोक लगानी शुरू कर दी है, और इसमें उन्होंने काफ़ी सारे फैसले किए, जैसे ग्रामीण विकास ऋण प्राप्त करने वाली जो परियोजना उस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। रोड आइलैंड के पास लगभग पूरी हो चुकी आस्ट्रेड की योजना को निर्माण को रोकने का फैसला किया है। इस तरह से लगातार बहुत सारे फैसले किए। तो जो बाइडेन की सरकार थी उस समय काफ़ी सारी विंड टरबाइन की परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन अब एक एक करके उन सबको रोका जा रहा है। तो देखो कि कल ही जो बयान निकला उसमें विंड टरबाइन और सोलर पावर दोनों का ही उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाले काले प्लास्टिक के बड़े बड़े ये बदसूरत धब्बे हैं जो कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा रहे। तो ये क्लियर है उनको कि सोलर ऊर्जा हो या फिर पवन ऊर्जा हो, दोनों ही उनको पसंद नहीं है, वो इन सबको गलत समझते हैं। तो इससे एक झटका इस सेक्टर को लगा है, लेकिन आप देख सकते हो कि आने वाले समय इंडिया है अपने हिसाब से रास्ते तलाश रहा है, और सुजलॉन के लिए इतनी चिंता की बात नहीं है। जो कल ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि जो वहाँ की विंड टरबाइन कंपनी है उससे सुजलॉन का संबंध भी नहीं है। सुजलॉन का वहाँ पे बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो है, और ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग और देशों में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है, तो इसीलिए सुजलॉन आने वाले समय बेहतर कर पाएगी। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो चुकी है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुजलॉन उसमें बेहतर है। एक बार इसके फंडामेंटल से भी आप समझ सकते हो। इसका मार्केट कैप 77,456.86 करोड़ का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 0.36 है। पी रेशियो इसका 36.99 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी ROC देखें तो 1.34 है। इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 83.1 का है। अब आप ये क्लियरली देखो कि इसका जो इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो 83 का और जबकि इसका पी रेशियो 36 का है। क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये पी रेशियो के मामले में काफ़ी सस्ता है। इसका बेटा 1.42 है, और पीबी रेशियो इसका 15.27 का है। पीजी रेशियो इसका 48.04 है। तो क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे 7.29 की है, और इसका EPS 0.49 का है, और आप इसकी बुक वैल्यू को देखें तो 2.88 की है। तो फंडामेंटल अच्छे हैं, और आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। जैसे ही बाज़ार रिकवर होगा यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना हम देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।